हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किया था सिनर्जिक बॉन्डिंग तक। आज हम करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और ये आप वीडियो में देख सकते हो, ये यहाँ पर नीट का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी नीट का है, थर्ड भी नीट का है, फोर्थ आईआईटी जेईई मेन 2024 का है मेंस का, फिर उसके बाद फिर से मेंस का क्वेश्चन है, फिर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और अभी शुरू करते हैं इसको। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो देन यार एक लाइक जरूर करके जाना, मतलब इससे मुझे भी लगता है कि हाँ चलो तुम्हें समझ में आया है। अब देखते हैं रूल्स क्या क्या है आईयूपीएसी नेमिंग के। देखो, मैंने आईयूपीएसी नेमिंग फर्स्ट लेक्चर में इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि पहले बच्चा होता है तब उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में ही आईयूपीएसी से शुरू कर देते हैं, तो गलत बात है। मतलब पहले कम से कम एक थ्योरी तो पढ़ो। अब हम वर्नर्स की कॉम्प्लेक्सेशन थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी शुरू कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले कटायन को लिखना है, कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दी अनायन, बाद में अनायन को लिखना है। और हाँ, लिगेंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट में आप सेकंड वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे सारे लिगेंड्स कवर कर रखे हैं कि इसका नाम क्या है। फिर उसके बाद क्या है, जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू करेंगे, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट लीगेंड इज रिटन फर्स्ट। तो लीगेंड पहले लिखा जाएगा फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल। जब लीगेंड लिख लूंगा तो उसके बाद किसका नाम आएगा, सेंट्रल मेटल का। तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप इजीली, चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो, नीट जेईई कुछ भी हो, कर दोगे। अब उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ऐसे, तो इन रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में हम क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की। तो फिर से एक बार दिखाता हूं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटायन के बारे में लिखेंगे, कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। फिर हम कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग शुरू करेंगे जिसमें लीगेंड का नाम पहले आएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल का आएगा। फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे सेंट्रल मेटल की, जो कि रोमन नंबर में लिखनी है। अब ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज अनायनिक। अगर जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो अनायनिक है, तो लास्ट में 8 लगाना है आपको, ATE, 8 सफिक्स इज एडेड इन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। जैसे अगर आयरन हुआ तो हम आयरन 8 नहीं लिखते, खैर हम लिखेंगे फेरेट, तो 8 से एंड होगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। अगर मेरा कॉम्प्लेक्सेशन वाला जो पार्ट है वो न्यूट्रल है या फिर कटायनिक है, मतलब या तो कोई भी चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें 8 लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट एडेड। तो 8 मत लगाना, तभी लगाना जब कैसा होगा, अनायनिक। तो अब देखते हैं। अच्छा, पहले तो आपको 8 का पता भी होना चाहिए कि मेटल के पीछे 8 लगेगा कैसे। आयरन के पीछे अगर 8 लगाना हुआ तो आयरन 8 मत लिखना, फेरेट लिखना। सिल्वर के पीछे अगर 8 लगना होगा तो सिल्वर 8 नहीं आएगा, क्या आएगा, आर्जेंटेट। एजी होता ना, तो वैसे ही आर्जेंटेट। गोल्ड का मतलब गोल्डेट मत लिख देना, ऑरेट। गोल्ड का सिंबल होता है AU, तो यहां से ही लेकर आए हैं ऑरेट। कॉपर अगर होगा और हमें 8 लगाना है तो कॉपरेट नहीं होगा, क्या होगा, क्यूपरेट। टिन होगा तो टिनेट नहीं होगा, स्टेनेट। लेड होगा तो प्लम्बेट। अच्छा, इरिडियम मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर इरिडियम होगा तो इरिडेट, ठीक है। चलो, अब क्योंकि मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं फटाफट, तो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। K2HgI4, तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये कैसे टूटेगा, 2K पॉजिटिव में और HgI4 होल के ऊपर 2 नेगेटिव में। तो यहाँ पर कटायन भी है देखो, और अनायन भी है। तो सबसे पहले रूल में हमने पढ़ा था कि कटायन को पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखा पोटेशियम। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर डाई पोटेशियम लिख दूं, क्योंकि ये तो दो है। तो भाई, जो कटायनिक पार्ट है उसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कितने पोटेशियम है, तो सिंपल आप लिखो पोटेशियम, डाई पोटेशियम मत लिखना, गलत हो जाएगा। तो पोटेशियम, कटायन वाला काम खत्म हो गया। अब अनायन को लिखना शुरू करते हैं। अनायन में क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट को जब भी लिखना है तो क्या था रूल, लीगेंड इज रिटन फर्स्ट। तो लीगेंड है कौन से इसमें, आयोडाइड। तो आयोडाइड जब लीगेंड का काम करता है तो होता है आयोडाइडो। अब कितने आयोडाइडो लगे हैं, 4, क्योंकि HgI4 है। अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितने आयोडाइड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेट्रा आयोडाइडो। अब होल के ऊपर कैसा चार्ज है, 2 नेगेटिव। और अगर देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायनिक होगा तो 8 लगाना है, तो क्या नाम हो जाएगा,
टेट्रा आयोडाइडो, क्योंकि मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरेट। अब उसके बाद एक ही चीज़ रह गई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई करना। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। मर्करी का एक्सलेट कर लिया, 4 आयोडीन पे -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, रोमन नंबर में लिखना +2। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2। तो सिंपल सी बात है, पहला एग्जाम्पल देखा, मैं सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको। इसके बाद है FeCO5। अब इसमें कोई भी कैटायनिक पार्ट तो है नहीं, तो छोड़ो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सीधा कॉम्प्लेक्स पार्ट को लिखते हैं। कितने कार्बोनिल लगे हुए हैं 5, तो पेंटा कार्बोनिल, लिगेंड का नाम पहले लिख दिया। अब मैं फेरेट लिखूं क्या? फेरेट तो तब लिखता अगर नेगेटिव चार्ज होता। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो मैं सिंपली लिखूंगा आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन ब्रैकेट में लिख दो 0 और ब्रैकेट स्मॉल रखना। खत्म। सेकंड एग्जांपल भी आसान था, ये टेबल मैंने आपको बताया। अब इसको तोड़ के बताओ। देखो ये कैसे टूटेगा, 3K पॉजिटिव में 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 होल के ऊपर कितना नेगेटिव 3 नेगेटिव। तो बाहर मेरे को ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना, सिंपली क्या लिखना है पोटेशियम। अब अंदर का जब शुरू करूंगा कॉम्प्लेक्स पार्ट का, तो पहले लिखूंगा लीगेंड। तो कितने साइनाइड लगे हैं 6, तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये अनायनिक है, इसका मतलब 8 लगेगा एंड में। तो हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आयरन का 3। किसी को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम है तो इस सीरीज का 3rd लेक्चर देख सकते हो, मैं आई बटन में भी दे दूंगा लिंक, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। सिंपल, पहले लीगेंड का नाम लिखा, सबसे पहले अगर कटायन है तो कटायन लिखा, फिर लीगेंड का नाम लिखा, फिर सेंट्रल मेटल लिखा, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी। कहो तो एक आध क्वेश्चन देखें क्या, PYQ। तो PYQ में सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाला, देखो FeCN6 3 नेगेटिव, ये इसी का पार्ट है। तो इसमें क्या है, अब CN लगे हुए हैं 6 बार, तो हेक्सा आएगा, हेक्सा के बाद साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो। अब क्योंकि होल पे नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट लिखना पड़ेगा, 8 से एंड होगा। फेरेट के बाद कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन। तो कितना सिंपल है, ये नीट 2015 में पूछा गया था। इसके बाद जो है जेई का अगर आप देखो तो आप ये कर सकते हो, जेई में 2024 में पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। K2MnO4, इसको तोड़ना अगर तो कैसे टूटेगा, 2K पॉजिटिव, तो ये टूटेगा कैसे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये यहां से टूटेगा 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कटायन का नाम। कटायन क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम आ जाएगा। मैं एक बार पेन से लेता हूं यहाँ पे, तो पोटेशियम। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने ऑक्साइड लगे हुए हैं 4, तो टेट्रा ऑक्साइडो, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो। अब जब तोड़ूंगा तो MnO4 के ऊपर क्या आएगा 2 नेगेटिव, यानी कि अनायनिक है, तो इसका मतलब मेरे को मैंगनेट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैंगनेट। और अगर तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हो तो इसकी एक्सलेट करूंगा, -8, होल के ऊपर कैसा चार्ज था -2, तो +6 आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, एक सेकेंड, तो इसका अगर मैं देखूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, मैंगनेट के बाद 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंगनेट 6, पोटेशियम टेट्राऑक्साइडो मैंगनेट 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको भी अभी देखते हैं, पहले और कुछ एग्जांपल्स देख लो। तो यहां पर क्या है, PtCl2NH3 ट्वाइस। अब यहां पे देखो, इससे पहले मैंने जो लिगेंड लिए थे वो सारे एक जैसे थे, 6 हैं तो 6 के 6 साइनाइड है।
अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अलग अलग लिगेंड मैंने यूज कर लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl2 भी है और NH3 ट्वाइस भी है। तो अब आप फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अमीन में A का है तो A पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो डाई अमीन 2 बार अमीन है, डाई क्लोराइडो। अब होल के ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, तो सिंपल प्लेटिनम ही रहेगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा, x -2 होल के ऊपर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगी। तो प्लेटिनम ब्रैकेट में क्या लिख दोगे 2, खत्म क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, यहाँ पे देखो ये जेई एडवांस 2012 का है, तो अमीन पहले आएगा, उसके बाद आएगा एक्वा। पानी को क्या बोलते हैं, एक्वा। तो डाई अमीन है, डाई अमीन, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब इसको जब तोड़ोगे तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, 3+, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो क्या नाम आया, डाई अमीन, डाई अमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपने IUPAC ढंग से किया हुआ है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अगर इफ मोर देन 1 लिगेंड इज प्रेजेंट यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी लिगेंड के नाम में खुद ही डाई बाई ट्राई ऐसे लग रहा है, जैसे कैसे, अगर EN है तो इथाइलिन डाईअमीन, तो उसके खुद के नाम में डाई है, और अगर वो 2 बार लग गया तो ऐसे नहीं लिखूंगा डाई इथाइलिन डाईअमीन, गलत हो जाएगा। अगर किसी के नाम में ऑलरेडी डाई है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस। तो टेट्रा किस हो जाएगा 4 के लिए, तो 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली मैंने आपको बता दिया। जैसे इसको यूज करते हैं FeN3Cl3, तो इसका नाम क्या होगा। अब इथाइलिन डाईअमीन खुद डाई रखता है बीच में नाम में, तो 3 बार लगा है, तो ट्रिस इथाइलिन डाईअमीन आयरन 3 क्लोराइड। तो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 3, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फेरेट नहीं लगाना, सिंपल आयरन ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयरन 3 क्लोराइड। अब जैसे ये एग्जांपल है K3IrC2O4, तो इसमें क्या है, वैसे तो दोनों यूज कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है C2O4 ऑक्जेलेटो, तो दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें ट्रिस भी यूज कर सकते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था जिसमें ट्रिस भी ऑप्शन में था, लेकिन वो आंसर नहीं दिया गया था, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये आप ध्यान से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा, आप देखते हैं। ये मैंने पहले गलत लिख के इसीलिए काटा क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने जोर देने के लिए पहले इसको गलत लिखा, फिर उसके बाद काटा है। अब यहाँ पे क्या है K3, तो सबसे पहले तो कटायन का नाम लिख दो पोटेशियम। कितनी बार ऑक्जेलेट लगे हैं, 3 बार, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। अब होल के ऊपर अगर 3 नेगेटिव है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 3K पॉजिटिव, इसके ऊपर 3 नेगेटिव आएगा, तो इरिडेट। अब इरिडियम पे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, देखो X इरिडियम की ली, एक ऑक्जेलेट पे 2 नेगेटिव होता है, तो 3 ऑक्जेलेट पे 6 नेगेटिव हो जाएगा, होल के ऊपर -3 है, तो X की वैल्यू आएगी +3, तो इरिडेट 3। तो दोबारा नाम देख लो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो इरिडेट 3। तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आने वाले हैं। अब जैसे इसका भी एग्जांपल देख लो, CONCS NH3 5Cl2, तो अब कोई कटायनिक पार्ट तो है नहीं, तो सीधा लिगेंड से ही शुरू करो। 5 बार अमीन लगा है तो पेंटामीन, ये आइसोथायोसाइनेटो है, तो पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो। अब क्योंकि होल के ऊपर 2 पॉजिटिव रहेगा तो कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 3। इसको कोबाल्टेट मत लिख देना भाई, जब इसको तोड़ोगे तो 2 पॉजिटिव आएगा, सिर्फ नेगेटिव के केस में 8 लगता है। तो यहाँ पे क्या आया कोबाल्ट 3, और एंडिंग में क्या है क्लोराइड। डाइक्लोराइड मत लिखना, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर है, जैसे 3 बार पोटेशियम था तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते थे, 2 बार क्लोराइड है तो डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, जो बाहर है उसको डायरेक्टली लिख के आगे बढ़ो। तो पेंटामीन आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। मुझे लगता है जो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है वो है सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अगर किसी ने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो यार, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जांपल में लेके आया हूँ। इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इसको अगर मैं देखूं तो इससे पहले आप ये देख लो PTNS3 4 वाला एग्जांपल।
सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल पाते बच्चे इसमें कि कैसे निकालेंगे। प्लेटिनम की एक्सलेट करी, अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं होता तो 0 प्लस इस प्लेटिनम की वाइलेट कर दी, Cl के ऊपर क्या होगा -4, 4 Cl है तो 4 Cl नेगेटिव का मतलब -4 = 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। अब क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब दोनों जो है एक एक लगे हुए हैं, मतलब दोनों पे चार्जेस क्या होंगे बराबर। अब कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों बराबर हों और दोनों को ऐड करके 4 आए, तो सिंपल सी बात है 2 और 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 आएगी एंड y की वैल्यू भी क्या आएगी 2। तो इसका नाम अब कैसे लिखेंगे, देखो ये Cl4 है और क्लोराइड पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये वाले पर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव और ये वाले पर कैसा चार्ज आया होगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिखते हैं कटायन को, तो टेट्रा अमीन, 4 बार अमीन लगा है, प्लेटिनम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल ही चुके हैं। उसके बाद क्या है अनायन को लिखेंगे, तो टेट्रा क्लोराइडो, 4 बार क्लोराइड थे तो टेट्रा क्लोराइडो, प्लेटिनेट 2। अब ये प्लेटिनेट क्यों लिखा, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज रहा होगा नेगेटिव, तो प्लेटिनेट 2। अब सिमिलरली ये भी आप कर सकते हो, तो हेक्सा अमीन, 6 बार अमीन लगा है तो कोबाल्ट 3, हेक्सा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ONO है, ठीक है, तो हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है 3 नेगेटिव। इस पर भी क्वेश्चन था, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है नीट 2022 का, ये भी डिट्टो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको एग्जांपल करवाया है। अब देखो इसमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, इसकी एक्स लेट कर लेता हूँ, पानी पे तो 0 चार्ज होता है, प्लस इसकी वाई लेट कर लेता हूँ, इस पे होगा -2 = 0, तो x प्लस वाई = कितनी आ गई +2। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो बराबर हो और ऐड करके 2 आ जाए, तो 1 और 1, तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता। अब इसके बाद क्या है, ये बोला डाईसाइनाइडो, पहले लिख दिया भाई, पहले कटाइनिक पार्ट लिखना था, तो पहले क्या आएगा डाई एक्वा, तो आंसर क्या हो गया C, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाईसाइनाइडो आर्जेंटेट 1, खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। IUPAC आपकी स्कूल लेवल की, जेईई मेंस लेवल की और नीट लेवल की हो चुकी है। अब एक और छोटा सा टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स एसिड्स को कैसे नाम देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स एसिड होते क्या है, हमने एसिड पढ़े हैं HCl, H2SO4, तो कॉम्प्लेक्स भी कुछ ऐसे हैं जो H पॉजिटिव दे सकते हैं, तो इसकी नेमिंग के रूल्स क्या है ये भी पढ़ लो। तो वैसे जनरली पढ़ाए नहीं जाते, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। H पॉजिटिव का नाम साइलेंट रखते हैं एंड नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, वो तो हम पहले लिखते ही हैं, एंड देन इक सफिक्स इज एडेड, लास्ट में क्या लगा देते हैं IC, इक, आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड फाइनली एसिड इज रिटन। तो देखते हैं एक एग्जांपल से सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि H पॉजिटिव को तो साइलेंट रखना है, तो साइलेंट रख दिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। लिगेंड की बात करते हैं, तो हेक्साक्लोराइडो, 6 बार क्लोराइडो है, तो एक सेकेंड, हाँ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो हेक्साक्लोराइडो या हेक्साक्लोरो भी लिख सकते हैं, इसमें दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो हेक्साक्लोरो, अब मैंने क्या बोला है, मेटल के बाद इक लगाना है, तो प्लेटिनिक। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, x -6 और होल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +4, तो हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4 एसिड। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ लिया गया तो आपको आना चाहिए, क्योंकि जेईई में क्या है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो आप उसका आंसर निकाल दो, इसीलिए आपको करवाया है। अब एक ये भी कंपाउंड जो है ये भी थोड़ा सा अलग है, इसको भी साथ ही साथ समझ लो। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आयरन खुद ब खुद ही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। इफ मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सच मेटल्स इज मेंशन्ड। तो आपको दोनों बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी पड़ेगी। तो पहले टूटेगा कैसे, 4Fe3+ में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, +3 FeCN6 होल के ऊपर 4-, तो अंदर वाला जो है x -6 = -4, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है +2, और बाहर वाला कौन सी दिखा रहा है +3। तो पहले क्या लिखना है, कटाइनिक पार्ट। कटाइनिक पार्ट में क्या आएगा, आयरन 3, मैंने मेंशन कर दिया कि बाहर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो आयरन 3। अब अंदर वाला शुरू करो कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिखते हैं लीगेंड, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, फेरेट 2, क्योंकि इसकी कितनी आई थी मेरी x -6, हाँ इसकी कितनी आई थी +2, तो क्या आ जाएगा फेरेट 2।
आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। तो अगर एक ही मेटल दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा तो आपको शो करनी पड़ेगी दोनों की अलग अलग, क्योंकि फिर एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली है। तो चलो, ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूल्स। मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल कवर करे हैं और सारे PYQ भी आपको कवर करवा दिए हैं, चाहे वो मेंस के हों, चाहे नीट के हों, चाहे एडवांस के हों। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो यार हेल्पफुल रही है तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता लगे आपको समझ में आया है। और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा लेना, ताकि नए वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।